नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रावहर्ष यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर रिवाइज मेरिट लिस्ट के बारे में 9,500 और नए छात्रों को शामिल करने के साथ साथ पहले के जो 4,946 हैं जो पहले इन भर्तियों में चयनित हुए थे, मेरिट लिस्ट में शामिल किए गए थे, लेकिन उन अभ्यर्थियों को सरकार ने एक बार फिर से अपने काउंटर एफिडेविट में शामिल कर लिया था, ये कहते हुए कि इन छात्रों ने पहले ज्वाइन नहीं किया था और इनको ज्वाइन करा देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, हाल ही में हुई सुनवाई के बाद से इसको लेकर अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में विरोध किया था। छात्रों ने कहा था कि जो छात्र पहले से इसमें चयनित हो चुके हैं उनको शामिल क्यों किया जा रहा है जबकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो इसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा था कि हो सकता है कि हम इन छात्रों को अगर आप चाहें तो बहाल भी कर दें और इनकी जगह पर दूसरे छात्रों को चयनित कर लें। लेकिन अब यहाँ पे आप सभी के सामने एक नया मामला निकलकर सामने आ गया है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा सरकार के नए काउंटर के बारे में, 9,500 और नए छात्रों को शामिल होने के बारे में, 4,946 जो पहले इसमें चयनित हो चुके थे लेकिन किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए थे, अब उनको बाहर करने के साथ उनकी जगह पर नए छात्रों को शामिल करने के बारे में, और 9,500 अगर नए छात्र शामिल हो रहे हैं तो ऐसे 9,500 जो पहले चयनित नहीं हो पाए थे उनको बाहर करने के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। देखो, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हाल ही में आपकी सुनवाई हुई थी उसके बाद से दो तीन चीज़ें कुछ नई आपको देखने के लिए मिली हैं। पहले मैं आपको डिटेल में समझा दूं, जो ग्राउंड है वो आपको समझना है। असल में जब सरकार के माध्यम से 8,240 अभ्यर्थियों की 270 अभ्यर्थियों की एक लिस्ट उन्होंने जारी की, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो छात्र हैं इनको हम शामिल कर रहे हैं नई मेरिट लिस्ट के अंदर। लेकिन विवाद तब हुआ जब सरकार ने अपनी उस मेरिट लिस्ट के अंदर 4,900 ऐसे छात्रों को सम्मिलित कर लिया जो पहले से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित तो हुए थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। हो सकता है कि इसमें से ज़्यादातर अभ्यर्थी किसी न किसी और भर्ती में चले गए हों, है ना। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल जब खड़े हुए तो यहाँ जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी थे उन्होंने भी इस बात को सवाल में लाया कि भाई अगर ये 4,900 अभ्यर्थी वो हैं जो पहले चयनित हुए थे और ज्वाइन नहीं किए थे तो अब इनको दोबारा चयनित क्यों किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो मामला है वो पूरे तरीके से अलग है। अब इसको लेकर एक छोटा सा विवाद आप सभी के सामने और हो गया। बीएड को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि बीएड के बारे में क्या करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो पुराना काउंटर फाइल किया था उसमें ये बताया कि 3,324 ऐसे छात्र हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें 2,117 तो बीएड ही हैं। और बीएड पे उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश है 11 अगस्त 2023 का, उसके मुताबिक बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है। तो बचे 1,207 छात्र, ये कौन है? ये बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं और इनको नौकरी देने के लिए वो तैयार हैं। दूसरा मामला आप सभी के सामने निकल कर आता है 4,946 ऐसे कैंडिडेट का जो पुरानी मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किए गए थे और इंक्लूड होने के साथ साथ चयनित होने के बावजूद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। कारण क्या होगा ये तो वही जानते होंगे, लेकिन सरकार ने नई मेरिट लिस्ट में उनको एक बार फिर से जगह दी। अब जब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद हुआ तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर आप चाहें तो हम इनको बहाल कर सकते हैं, लेकिन बहाल कर देने के साथ फिर मामला थोड़ा फंस सकता है। कैसे? देखो, दो फायदे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर टेक्निकली इनको पूरे तरीके से बहाल कर दिया जाए, इनकी जगह पर नए छात्रों को लाया जाए तो मामला फिर मेरिट का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मेरिट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, लिस्ट कैसे बनेगी? लिस्ट बनने के दो रीज़न है। सरकार ने इस बात को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया है कि वो चाहें तो इनको बाहर कर सकते हैं, लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो मेरिट में वो छात्र तो आएंगे जो एक तो हैं जो चयनित हो चुके हैं, दूसरे हैं जो चयनित नहीं हुए हैं। तो सरकार के पास में ये जो आंकड़ा है वो एक तरीके से मेरिट के आधार पर तैयार किया गया है। या तो अगर इनको सीधे तरीके से साइडलाइन कर दिया जाए तो बाद में थोड़ा विवाद आप सभी के बीच हो सकता है, क्योंकि मेरिट के अकॉर्डिंग तो यही छात्र आ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? या तो फिर मेरिट को थोड़ा और डाउन कर दिया जाए और इन छात्रों की जगह पर दूसरे छात्रों को चयनित कर लिया जाए,
एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे और बन रहा था और वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये था कि यहाँ पे जो ओबीसी एससी के छात्र थे उन्होंने ये भी मांग की थी कि पहली थी उनकी याची लाभ को लेकर मांग। याची लाभ पर सरकार ने पूरे तरीके से या कोर्ट ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह है कि यहाँ पे याचियों की संख्या 19 से 20,000 या इससे भी ज़्यादा 30,000 के आसपास भी हो सकती है। तो याची लाभ तो इसलिए उन्होंने पूरे तरीके से डिक्लाइन कर दिया। लेकिन एक मामला और सामने निकल कर आया और वो ये था कि अगर याची लाभ संभव नहीं हो पाए इन अभ्यर्थियों के लिए तो या तो मामले को मेरिट पर सुना जाए, अगर मेरिट पर सुना जाएगा तो 4,946 जो कैंडिडेट हैं वो प्ले में आ जाते हैं। अगर इनको बाहर निकाला जाए तो मेरिट को थोड़ा सा और डाउन कर दिया जाए। और सरकार आप जानते हैं कि ज़्यादा पद जोड़ने के मन में है नहीं है, तभी तो उन्होंने बीएड को लेकर भी आदेश पूरे तरीके से लागू कर दिया। क्योंकि अगर वो चाहते तो बीएड को मौका दे सकते थे, क्योंकि भर्ती 2018 की है और 2018 की भर्ती में इतने सालों से बीएड करने वाले अभ्यर्थी लड़ रहे हैं तो उनको मौका मिल सकता था। लेकिन सरकार ने 11 अगस्त 2023 के आदेश को इसमें पालन कर दिया और एक तरीके से उन्होंने अपने आप को बचा भी लिया 2117 सीटों पर। ठीक है, पहला ये था। इसके बारे में जानकारी अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली, अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती में 9,500 लोगों को और समायोजित कर सकती है यूपी सरकार। लिखा हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक उम्मीद की किरण है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9,500 और लोगों को नौकरी में समाहित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक नई सूची तैयार करके हल्फनामे के साथ कोर्ट में दाखिल की है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने प्रदेश सरकार के हल्फनामों को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाया है और शुरुआत में उनकी नौकरी के ऑफर को स्वीकार नहीं करने वाले 4,946 उम्मीदवारों को फिर से नई सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जिन्हें पहले से आप ऑफर दिया गया है और उन्हें स्वीकार नहीं किया था तो उन्हें नई सूची में शामिल क्यों किया गया। इस पर राज्य सरकार का कहना था कि अगर कहेंगे तो वो उनको हटा देंगे, लेकिन वे मेरिट में ऊपर थे। ठीक है, यानी कि अगर मेरिट पे बहस होगी तो मेरिट में तो ये प्ले में आ जाएंगे, इसलिए सूची में शामिल किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील पर मेरिट पे सुनने की बात करते हुए मामले को आगे सुनवाई के लिए मंगलवार को लगा दिया। सुनवाई पर लगाने के बाद आदेश दिया कि बीच में पक्षकार अपनी लिखित में दलीलें संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भले ही कोर्ट के समक्ष बहुत सारे पक्षकार हो, लेकिन वो दोनों तरफ से 5-5 और एक वकील की अर्जी दाखिल करने वालों की ओर से सुनेंगे। यह निर्देश जो है वो दिव्यांग दत्ता सर और इसके अलावा जस्टिस शील नागू की पीठ के माध्यम से दिए गए। और इस मामले में सुनवाई के दौरान सुनवाई में 2020 में नौकरी पाने वाले कानूनी लड़ाई लड़ रहे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि उनकी मांग ये नहीं थी या ये नहीं है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए। उनकी मांग तो ये है कि उन्हें भी नौकरी दी जाए। वे 2020 से कोर्ट भटक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या वह और लोगों को समायोजित कर सकती है। पिछली सुनवाई में प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वह उन लोगों को नियुक्ति देने पर विचार कर रही है और के लिए राजी है जो हाईकोर्ट की खंडपीठ 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। हालांकि ऐसा करने वाले उम्मीदवारों के प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम आपकी योग्यता होगी वो मानदंडों को पूरा करने और उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगा। ये भी कहा था कि इस मामले को विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाए और भविष्य के लिए नजीर न माना जाए। ठीक है, तब कोर्ट ने प्रदेश सरकार की इस प्रक्रिया को तैयार करके पेश करने को कहा था, जिसके अनुपालन में प्रदेश सरकार ने ताज़ा एफिडेविट दाखिल करते हुए मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया है। चयन सूची में दोबारा से 9,500 और लोगों को समायोजित किया जा सकता है, लेकिन एफिडेविट पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के वकीलों ने कड़ा ऐतराज जताया है। यानी कि ओबीसी एससी की जो उम्मीदवार हैं वो अभी भी इस मामले को लेकर पूरे तरीके से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि 9,500 को आप समायोजित तो कर सकते हो, लेकिन उनको समायोजित कर देने से मामला ख़त्म नहीं होगा। पहला पॉइंट ये होगा कि जो 4,946 कैंडिडेट हैं
उनको यहाँ प्ले में लाया गया है। अब चूंकि सरकार ने कहा कि वो मेरिट में ऊपर है और अगर मेरिट पे बात होगी तो इनको शामिल करना पड़ सकता है, या तो ये है कि इनकी जगह पर कुछ और अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाए। अगर ऐसा होगा तो 69,000 में और भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारे जो अभ्यर्थी होंगे उनकी जो कट ऑफ है वो और कम रह सकती है। अब देखना ये होगा कि अगर ऐसा हुआ तो कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और क्या 4,946 प्लस 9,500 ऐसे छात्रों को बहाल किया जाएगा या सरकार इनके लिए कुछ और विचार करेगी, क्योंकि अभी कोई पॉलिसी के बारे में स्पष्ट जानकारी सरकार ने पेश नहीं की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।